फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण चुंबकीय राशियां, इंपॉर्टेंट जो मैग्नेटिक्स क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, और साथ में हम देखने वाले हैं कि उनके बीच में जो रिलेशन होता है उन सभी क्वांटिटीज के बीच में वो क्या होता है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम एस्टिमेट करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन बार में बेल भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो चुंबकन तीव्रता आई होती है वो क्या होती है। तो किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अगर हम किसी चुंबकन क्षेत्र के अंदर रखते हैं, अब चुंबकन क्षेत्र क्या क्षेत्र होता है, तो वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी पदार्थ को रखने पर वह चुंबकित हो जाता है, उसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो किसी भी चुंबकन क्षेत्र के अंदर किसी पदार्थ को हम रखते हैं तो उस पदार्थ के एकांक आयतन में अगर चुंबकीय आघूर्ण M जो होता है वो उत्पन्न होता है, तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ के अंदर चुंबकन तीव्रता उत्पन्न हो गई है। तो एकांक आयतन में पदार्थ के अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने की घटना को हम क्या बोलते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। I बराबर M/V। यहाँ पर जो I होता है इसकी जो यूनिट होती है, जो मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर इनवर्स होता है, और इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला होती है वो M0L/T0A1 होता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले चुंबकन तीव्रता के बारे में पढ़ा। अब दूसरी जो राशि आती है चुंबकन क्षेत्र, जिसको मैंने अभी आपको समझाया था कि वह क्षेत्र जिसमें किसी भी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर वह चुंबकित हो जाता है। मतलब ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर किसी चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ को अगर हम रखते हैं तो उसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वह वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, ऐसा गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो वह जो क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है, वह चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र अलग होता है। किसी पदार्थ के अंदर अगर चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं तो उससे आसपास जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर उसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकन क्षेत्र H कहलाता है। और यह जो होता है इसके अंदर चुंबकीय गुण जो गुण उत्पन्न होता है वह μ0H, मतलब चुंबकन क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो H के समानुपाती होता है, जहाँ पे μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकनशीलता होती है। तो B0 बराबर μ0H होता है। यह एक सदिश राशि होती है क्योंकि एक निश्चित दिशा में उत्पन्न होता है। मात्रक इसका एम्पियर मीटर इनवर्स ही होता है, उसका डायमेंशन भी M0L/T0A1 होता है। मतलब चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र जो होते हैं दोनों का मात्रक क्या होता है, एक जैसे होते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम काई से कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। कल भी मैंने इस वीडियो के बारे में इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो चुंबकीय तीव्रता I होती है वह चुंबकन क्षेत्र H के क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब अगर चुंबकन क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है तो जो चुंबकीय तीव्रता I होती है वह भी क्या होती है, पदार्थ के अंदर ज्यादा उत्पन्न होती है। ज्यादा चुंबकन क्षेत्र ज्यादा चुंबकीय तीव्रता। तो जो चुंबकीय तीव्रता I होती है वह चुंबकन क्षेत्र H के समानुपाती होती है। तो अगर हम यहाँ पे निशानी हटाते हैं समानुपाती का, तो I = Chi_M_H होता है। Chi_M मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो यहाँ पे इसको शो कर रहा है। तो काई जो होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। तो काई की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो Chi_M = I/H हो जाता है। ये वैल्यू जो है ये आप याद रखना, आगे काम में आएगा। तो Chi_M बराबर 1/H। अब यहाँ पे अगर H बराबर 1 एम्पियर मीटर इनवर्स कर दिया जाए, मतलब चुंबकन क्षेत्र जो हम यहाँ पे लगाते हैं वो उसको अगर 1 एम्पियर मीटर इनवर्स लगा दिया जाए तो Chi_M बराबर I हो जाता है। इसके कहने का मतलब होता है एकांक जो चुंबकन क्षेत्र होता है उसमें किसी पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकन तीव्रता ही चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पे यह जो दोनों राशियां हैं I और H, दोनों के ही मात्रक क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यह एक मात्रकहीन राशि हो जाती है क्योंकि दोनों मात्रक एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो मात्रकहीन राशि है तो चुंबकन प्रवृत्ति, जिसको हम काई कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता का मतलब ये होता है कि ऐसा पदार्थ जिसके अंदर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर पार हो जाती हैं तो उसकी चुंबकीय पारगम्यता बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर अगर हम एक शब्द में समझना चाहें तो यही होता है। तो किसी पदार्थ के अंदर अगर चुंबकीय बल रेखाएं पार हो जाती हैं बड़ी आसानी से तो उसकी चुंबकीय पारगम्यता अच्छी होती है। तो चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबल मतलब पार होना, हम जानते हैं इंग्लिश के वर्ड। तो निर्वात की चुंबकनशीलता को अगर हम μ0, मतलब आप अगर जो स्पेस की अगर मैग्नेटिक परमिबिलिटी को μ0 को और किसी मीडियम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी को μ से और जो रिलेटिव
मैग्नेटिक परमेबिलिटी है उसको अगर म्यू आर से शो करो तो यहाँ पे जो म्यू आर होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, वो मीडियम और जो स्पेस होता है जिसको हम इस निर्वात बोलते हैं उसका जो अनुपात होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर। मतलब माध्यम की चुंबकनशीलता बटे जो निर्वात की चुंबकनशीलता है उसका अनुपात क्या होता है, म्यू आर कहलाता है, जिसको हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ जो हमने चार राशियां पढ़ी, आई, यहाँ पे जो हमने H पढ़ा, यहाँ पे काई पढ़ा और यहाँ पे जो म्यू पढ़ा, इन सब के बीच में क्या संबंध होता है, यह संबंध ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी यह संबंध ही आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो को आप इस संबंध को इस वीडियो में जरूर आप ध्यान से पढ़े और रिवाइज करके आप देख लेंगे तो आपको ये जल्दी से याद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं राशियों में जो संबंध होता है वो क्या होता है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। तो क्या होता है कि अगर किसी पदार्थ को हम किसी चुंबकन क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर पदार्थ जो होता है उसमें दो प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, गमन करती हैं। पहला, एक तो चुंबकन क्षेत्र जिसके अंदर हमने उस चुंबकीय पदार्थ को रखा है उसकी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, उस पदार्थ के अंदर प्रवेश करती हैं। दूसरा, अगर पदार्थ चुंबकित हो जाता है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके कारण भी उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जो चुंबकन क्षेत्र में रखा हुआ पदार्थ है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है वह दो प्रकार से उत्पन्न होता है। एक तो चुंबकन क्षेत्र के कारण जो B0 उत्पन्न होता है वो, और B डैश उस पदार्थ के स्वयं के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो गई है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो B डैश कहलाता है। ये जो B डैश होता है इसको म्यू नॉट I से दर्शाते हैं, जिसको हम शुरू में जो हमने एम्पियर का नियम पढ़ा था वो होता है म्यू नॉट I। और तो ये B बराबर B0 प्लस B डैश होता है। तो यहाँ पे B0 जो होता है वो चुंबकन क्षेत्र B0 म्यू नॉट H हमने यहाँ पे लिख दिया, और B डैश जो म्यू नॉट I पदार्थ के खुद के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो रही है उसके कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको म्यू नॉट I से, उससे उसके अंदर धारा उत्पन्न होने लगती है। तो म्यू नॉट I कर दिया हमने। तो म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I, तो हमने यहाँ पे म्यू नॉट कॉमन ले लिया तो H प्लस I हमारे पास आ गया। तो B बराबर म्यू नॉट H प्लस I हमारे पास आ गया। अब B बराबर म्यू नॉट जो H है उसको हमने H ऐसे ही लिख दिया, लेकिन जो हमारे पास I था उस I को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हमने, मैंने आपको बताया था ये ध्यान रखना। तो यहाँ से अगर मैं I निकालूं तो I बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं I निकालूं तो I बराबर काई एम एच हो जाएगा। तो ये जो I की वैल्यू थी काई एम एच ये हमने यहाँ पे पुट अप कर दी। तो B बराबर म्यू नॉट H प्लस काई एम एच था, तो इसके अंदर से जो H था इसको हम दोनों में से कॉमन नहीं निकाल लेते। तो म्यू नॉट H और यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा काई एम, मैग्नेटिक जो यहाँ पे सब्सिबिलिटी होती है वो 1 प्लस काई एम आ जाता है। अब B अपॉन H करते हैं। B अपॉन H बराबर म्यू नॉट 1 प्लस काई एम एच होता है। B अपॉन H हम जानते हैं यह म्यू होता है, क्योंकि B0 अपॉन H म्यू 0 होता है, तो B अपॉन H क्या होगा, म्यू होता है। ये रिलेशन हमने यहाँ पे रखा। तो B अपॉन H बराबर ये हो गया म्यू इक्वल टू म्यू 0। ये जो आपको म्यू 0 था ये म्यू 0 1 प्लस काई एम हो गया। यहाँ पे म्यू अपॉन म्यू 0 इक्वल टू काई 1 प्लस काई एम, क्योंकि म्यू अपॉन म्यू 0 इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर होता है। तो हमने यहाँ पे म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम लिख दिया। तो ये म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपसे पूछा जाता है। और यहाँ से अगर मैं सिर्फ काई एम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो काई एम बराबर म्यू आर माइनस 1 हो जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद होना चाहिए। इन दोनों से ही जो न्यूमेरिकल है वो पूछ लिए जाते हैं, एक लाइन के न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ऐसे फॉर्मूले जो होते हैं वो आप अच्छे से याद रखें। म्यू नॉट ये सारे इनके अंदर प्रत्येक लाइन एक फॉर्मूले की तरह कार्य करती है, और इसको फाइनली जो फॉर्मूला इसका एस्टिमेट होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो से बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को सजेस्ट भी कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।